नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र और फलदायी माना जाता है। हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन उन सभी में से एक एकादशी ऐसी है जिसे पापों को नष्ट करने वाली कहा गया है। इस पवित्र व्रत का नाम है पपमोचानी एकादशी। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत रखकर भगवान लॉर्ड विष्णु की पूजा करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एकादशी का नाम पापमोचनी क्यों पड़ा? इसके पीछे एक बहुत ही अद्भुत और शिक्षाप्रद कथा छिपी हुई है। तो आइए भक्तिभाव से सुनते हैं पापमोचनी एकादशी की पवित्र कथा। चित्ररथ वन की कथा। प्राचीन समय में एक अत्यंत सुंदर वन था जिसका नाम चित्ररथ वन था। यह वन इतना सुंदर था कि वहां देवता, ऋषि मुनि और अप्सराएं अक्सर विचरण करने आते थे। वन में चारों ओर हरियाली थी, फूलों की सुगंध फैली रहती थी और पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई देती थी। उसी वन में एक महान तपस्वी ऋषि रहते थे जिनका नाम था मेधावी ऋषि। वे महान ऋषि च्यवन ऋषि के पुत्र थे। मेधावी ऋषि भगवान लॉर्ड विष्णु के परम भक्त थे और कठोर तपस्या किया करते थे। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। मंजुघोषा का आगमन। देवलोक में एक अत्यंत सुंदर अप्सरा रहती थी जिसका नाम था मंजुघोषा। वह अपनी सुंदरता और मधुर संगीत के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन वह चित्ररथ वन में घूमते घूमते वहां पहुंची जहां मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। मंजुघोषा ने देखा कि ऋषि गहरी साधना में लीन है। तभी उसके मन में विचार आया कि अगर वह अपने संगीत और रूप से ऋषि का ध्यान भंग कर दे तो क्या होगा। उसने एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी वीणा उठाई और मधुर स्वर में गाना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि पूरा वन जैसे संगीत में डूब गया। तपस्या का भंग होना। धीरे धीरे उस मधुर संगीत की ध्वनि मेधावी ऋषि के कानों तक पहुंची। उनका मन विचलित होने लगा और उनकी तपस्या भंग हो गई। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने खड़ी थी अप्सरा मंजुघोषा। उसकी सुंदरता और मधुर वाणी से ऋषि का मन मोहित हो गया। समय बीतता गया और दोनों एक साथ रहने लगे। ऋषि को ऐसा लगा जैसे कुछ ही दिन बीते हों, लेकिन वास्तव में कई वर्षों का समय बीत चुका था। क्रोध और शाप। एक दिन अचानक मेधावी ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें याद आया कि वे तो भगवान की कठोर तपस्या कर रहे थे, लेकिन मोह के कारण उनकी तपस्या नष्ट हो गई। यह सोचकर उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने क्रोधित होकर मंजुघोषा से कहा, तुमने मेरी वर्षों की तपस्या भंग कर दी है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम एक भयानक पिशाचनी बन जाओ। ऋषि के शाप से मंजुघोषा तुरंत पिशाचनी बन गई और दुखी होकर रोने लगी। शाप से मुक्ति का उपाय। मंजुघोषा ने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया मुझे इस शाप से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। ऋषि का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ और उन्हें उस पर दया आ गई। तब उन्होंने कहा, यदि तुम श्रद्धा और भक्ति के साथ पपमोचानी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें इस शाप से मुक्ति मिल जाएगी। व्रत की शक्ति। मंजुघोषा ने पूरे श्रद्धा भाव से पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान लॉर्ड विष्णु की पूजा की और पूरे मन से उनसे क्षमा मांगी। व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और वह फिर से अपनी सुंदर अप्सरा के रूप में आ गई। इस प्रकार पापमोचनी एकादशी के व्रत ने उसे शाप और पाप दोनों से मुक्ति दिलाई। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य से जीवन में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं,
लेकिन अगर वह सच्चे मन से भगवान की शरण में जाए और व्रत तथा भक्ति करे तो उसके पाप भी नष्ट हो सकते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से पापमोचनी एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी परेशानियां दूर कर देते हैं और उसे सुख, शांति और पुण्य प्रदान करते हैं। समापन। तो दोस्तों, यही थी पापमोचनी एकादशी की पवित्र और चमत्कारी कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।